So hi everyone, this is Vikas Gupta and you are watching our channel Morning Batch. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसका NCERT एक्सरसाइज 13.3 बच्चों इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं, तो जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है बच्चों, ये वॉल्यूम कन्वर्जन वाला ही है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें ये कहता है मेटालिक स्फीयर्स, आपके 3 स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। देखिए वही कन्वर्जन वाला जो मैंने बताया था, तो वो मेल्ट कर रहे हैं और बनाते हैं एक सिंगल सॉलिड स्फीयर, एक बड़ा स्फीयर। मतलब कि मान लीजिए कि अगर 3 ये ऐसे स्फीयर हैं, इन सबको मैं मेल्ट करके क्या बना रहा हूँ, एक बड़ा सा मेटेलिक स्फीयर बना रहा हूँ। तो पूछता है कि रेडियस क्या होगा रिजल्टिंग, जो आपका ये रिजल्टिंग स्फीयर होगा इसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट आपके वही रहेंगे हमेशा कि मेल्ट हो रिकास्ट हो, आपके क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो कंजर्व रहेगा, मतलब वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसमें लिख सकते हो कि जो आपको पूछा है पहले, तो आपका रेडियस पूछा है ना, तो आप लिख दो लेट रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। रिजल्टिंग स्फीयर उसको कुछ मान लो, आप उसको मान लो कैपिटल आर। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो कि तीनों को मेल्ट कर रहे हो। क्लियर, तो आप क्या करो, इसमें एक स्टेटमेंट लिख लो कि वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर, या आप लिख लो सम ऑफ। ठीक है, तीनों को आप जोड़ दोगे, भाई मेल्ट करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कंजर्व होगा, तो तीनों को वॉल्यूम को जोड़ दो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फाइनल स्फीयर। ठीक है, जो आपका फाइनल स्फीयर बन रहा है। ठीक है, तो आप देखिए पहले क्या हो जाएगा सबके रेडियस दी हुई है, तो 4/3 पाई, पहला रेडियस क्या 6 है, तो 6 क्यूब हो जाएगा, प्लस 4/3 पाई 8 क्यूब हो जाएगा, प्लस 4/3 पाई 10 क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू 4/3 पाई ये बड़े वाले स्फीयर। ठीक है, आर क्यूब। अब आप देखो कि इसमें आपका 4/3 पाई 4/3 पाई सब जगह से कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए। क्लियर, तो आपका देखिए क्या बचेगा, देखिए ये बचेगा 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है बच्चों, यही तो बचेगा, 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। क्लियर, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये देखिए 6 क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा, 216। 8 क्यूब का आपका क्या होगा, 8 8 64, 8 जा 512, और 10 क्यूब का तो सिंपल है 1000। ये हो जाएगा आर क्यूब। मतलब आर क्यूब आप यहीं लिख लो, आर क्यूब कितना हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 1728। ठीक है, तो आप क्यूब रूट ले लोगे, आर की वैल्यू मतलब 1728 का क्या ले लोगे, क्यूब रूट 1/3। ठीक है बच्चों, तो जब आप इसका क्यूब रूट लोगे तो ये आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आप रेडियस जो फाइनल स्फीयर की होगी आपकी वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसको आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फाइनल स्फीयर। ठीक है, कंसेप्ट वही है, वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। क्लियर, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform। ठीक है, आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि मान लीजिए कि आपका ये जो है वेल है, वेल बच्चों किस शेप में होगा, आपका सिलेंडर फॉर्म में। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये अगर आपका वेल है, ठीक है, तो इसके अंदर से आपने क्या किया, सॉइल को निकाला, सॉइल को आपने निकाला,
और उसको फिर आपने ऐसे स्प्रेड कर दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया। ठीक है, तो इसके पूरे क्वेश्चंस में एक ही चीज़ है कि आपको समझना है क्या हो रहा है एक्चुअली। तो आप ये देखो बच्चों कि जो भी सॉइल आप निकालते हो, तो आप देखिए ये फैक्ट लिख सकते हो कि जो भी आपने सॉइल वॉल्यूम निकाला ना, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व होता मैंने बताया था, चाहे रिकास्ट कर लो चाहे आप उसको डिग आउट करो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो आप निकालोगे, यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद तो न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन है केवल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेकन आउट फ्रॉम वेल, ठीक है, वही होगा जो आपका बच्चों वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म होगा। इस बात से सहमत हो? जितनी आपने मिट्टी निकाली और उसी से प्लेटफॉर्म बना दिया, तो उन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो अब देखो जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेकन आउट फ्रॉम वेल, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, वो किस शेप का होगा, या किस वॉल, जैसे आप वेल सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जो आप मिट्टी निकालोगे तो वो जो वॉल्यूम वेल से निकालोगे वो क्या होगा? सिलेंडर की ही तो वॉल्यूम होगी। ठीक है, ये बात को समझ रहे हो? ठीक है, तो अब देखो, अब तो केवल डेटा आपको यूज करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेकन आउट फ्रॉम वेल लोगे, और वो वही वॉल्यूम होगा जो कि वेल का होगा, और वो वेल सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, तो वो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम आप लिखोगे। तो क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर एच, पहले तो एक्सप्रेशन लिख लो। और देखो बच्चों, मैंने बताया था कि किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें डेटा भरेंगे। तो ए देखिए, पाई को आपको 22/7 बोला है लिखने को, तो 22/7 इंटू आर, देखिए डायमीटर आपका 7 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू आपको देखिए 20 मीटर डीप बोला है। डीप मतलब उसकी डेप्थ बता रहा है या हाइट बता रहा है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? 20 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में आप एरिया इंटू हाइट, ये किसका ले रहे हो? आपका ये बच्चों किसका है? प्लेटफॉर्म का है, प्लेटफॉर्म का है। ठीक है, तो देखिए आपको दिया हुआ है इवनली स्प्रेड आउट टू प्लेटफॉर्म आपका 22/14, तो ये आपका एरिया दिया हुआ है, तो 22 और इंटू 14। ठीक है, ये बच्चों हो गया एरिया, ये चीज जो है वो आपका हो गया एरिया इंटू हाइट, तो हाइट को आप h मान लो। ठीक है, हाइट को आप h मान लो, आप यहां लिख सकते हो वेयर h इज हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ी चीज तो थी नहीं बच्चों। अब देखिए कि हम लोग इसमें क्या क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए ये 22 इससे 22 से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपका देखिए 2, ये देखिए 4 है 5, 35/14। ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? h। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो 7×5 = 35 और 7×2 = 14 इज इक्वल टू h, जो कि बताता है, या आप इसी फॉर्म में लिख दो या लिख दो 2.5, सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, तो आपका मीटर में हो जाएगा। क्लियर था ना? इजी बच्चों। तो हाइट आपकी प्लेटफॉर्म की कितनी आ जाएगी? 2.5 मीटर। बस इसमें एक की पॉइंट याद रखना है कि जो भी आप वेल से सॉइल निकालोगे वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। ठीक है, अब वो वही वॉल्यूम और आपका जो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म बराबर होगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम निकालने के लिए स्टैंडर्ड फिगर तो दिया नहीं है, तो आप एरिया इंटू हाइट करोगे। क्लियर? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर बच्चों? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर, और दिया हुआ आपका हाइट, इज फुल ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, तो इसको अगर मैं डायग्राम बताना चाहूँ कि एक कंटेनर है बच्चों, ये आपका कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये आपका सिलेंडर फॉर्म में है, और इसका डायमीटर दिया है 12, मतलब रेडियस आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और हाइट आपका दिया है 15 सेंटीमीटर। तो हाइट आपका कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट
12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स। तो ऐसे क्या कर रहा है कि आपका ये कुछ इस तरीके का होता है आइसक्रीम। तो आपका देखिए ये पार्ट जो है वो है कोन और ये पार्ट है हेमिस्फीयर, ठीक है, कोन और हेमिस्फीयर। तो कह रहा है कि ये जो आपका पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, इस पूरे को आप ऐसे n नंबर ऑफ कोन्स में कन्वर्ट कर रहा है, n नंबर ऑफ आइसक्रीम्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और आइसक्रीम आपका किससे बना हुआ है, कोन से बना हुआ है, और टॉप पे हेमिस्फीयर बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर भी बच्चों वही बात है, वॉल्यूम कंजर्व करने की। पहले आप यूनिट देख लीजिए, सब आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है ठीक है। तो आपको बस वही मेन मैजिकल लाइन आपको याद रहना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। तो आप क्या लिखोगे, देखिए आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द सिलेंडर, क्योंकि आपका क्या है, सिलेंडर में आइसक्रीम भरा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए आपका कोन और हेमिस्फीयर मिलके बना हुआ है बच्चों। तो मान लीजिए कि कोन हेमिस्फीयर तो आप लिखोगे ही, मान लीजिए कि n नंबर ऑफ आइसक्रीम यूज हुआ, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है ना n नंबर ऑफ आइसक्रीम, तो आप लिख दो n इंटू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो आपका कोन और हेमिस्फीयर का अलग अलग वॉल्यूम लिखोगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। देखिए ये जो आपका वॉल्यूम आएगा, ये वाला, दिस वन, ये बच्चों देगा एक आइसक्रीम का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम, ठीक है। और n नंबर कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, और वो वही वॉल्यूम होगा जो कि सिलेंडर में होगा, ठीक है। तो आपने देखिए एक्सप्रेशन तो लिख लिया, बस अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक। तो देखिए पहले आप इसको क्या लिखोगे, पाई, ठीक है, पाई, और आपके रेडियस वगैरह क्या दिया था देख लीजिए आप क्वेश्चन में, देखिए रेडियस दिया है 6 और वो दिया है 15, ठीक है। तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर है ना, तो 6 का स्क्वायर इंटू 15, पाई r स्क्वायर h हो गया, ठीक है। ये सिलेंडर का है, यहाँ n कर दो, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम का कोण लिख लो, वॉल्यूम कोण का क्या होता है 1/3 पाई, ठीक है, r1 स्क्वायर कर दो, अभी वैल्यू भर देते हैं, प्लस इसका हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई r2 का क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है। आपका कोण का कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, और इसका होता है 2/3 पाई r क्यूब, ठीक। अब देखो आप यहाँ से पाई तो कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल आउट कर लो फटाफट, क्योंकि ये पाई और ये पाई, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपको केवल और केवल कैलकुलेशन करना है, तो ये हो जाएगा, देखिए 36 इंटू 15 इज इक्वल टू n, ठीक है बच्चों। हाइट आपकी कोन की 12 दी हुई है बच्चों, और डायमीटर 6 दिया है, मतलब रेडियस आपका 6/2 मतलब 3, ठीक है। तो आप इसमें भर लो वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है, r स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू h का मतलब 12 प्लस 2/3, ठीक है, साफ साफ लिख दो 2/3 और r का क्यूब। अब देखिए r जो कोन का होगा वो हेमिस्फीयर का होगा, क्योंकि देखिए आपका जस्ट उसके ऊपर फिट हो जाता है कोन के ऊपर, तो r भी बच्चों इसका क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 क्यूब, ठीक है। तो अब देखो इसमें आप कैलकुलेशन वगैरह कर लो, तो 1/3 देखो यहाँ से कॉमन ले जाओ और 3 को उधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 36 इंटू 15 इज इक्वल टू n, ठीक है। अब देखिए ये 3 आपका चला गया है यहाँ पर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18
ये हो जाएगा 108, ठीक। और ये 3 यहाँ से भी जा चुका है, ये हो जाएगा 3 3 9, 27 2 54, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करना ही होगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 36, 3 इंटू 36 इंटू 15 अपॉन 108, 54 आप जोड़ लो, 8 4 12 हो जाएगा, 156 हो जाएगा और 162। तो ये बच्चों यहाँ पर चल जाएगा 162 इधर, n बराबर, ठीक है। अब देखिए आप कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो कैंसिल आउट कर लीजिए। देखिए 3 1 ज़ा और ये कितना हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, और देख लीजिए आप, 9 4 ज़ा 9 6 ज़ा, ठीक है। यहाँ पर आपका 9 4 ज़ा 36, 9 6 ज़ा 54, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 15, ये तो मैथमेटिक्स आप कैलकुलेट कर लोगे, बाई 6, मतलब हो जाएगा 1560 बाई 6, ठीक है। सिंपल है, आंसर भी सिंपल ही आ गया 10, ठीक है। तो n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ आइसक्रीम। तो इसलिए बच्चों नंबर n या नंबर ऑफ आइसक्रीम जो कि आपने माना था वो कितना हो जाएगा, 10। था ना इजी, बस आपको वही याद रखना है, वॉल्यूम कन्वर्जन एक्सप्रेशन लिखना है और उसके बाद कैलकुलेशन कर लेना है। मेन आपको एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए कि वॉल्यूम आपका कंजर्व कैसे कैसे होगा। उसमें सॉइल कंजर्व हुआ था, इसमें आइसक्रीम कंजर्व हुआ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर बच्चों, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कहता है, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये कहता है कि वाटर इन अ कैनाल, ठीक है, आपका कैनाल है जो कि 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है, और वो आपका 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपका स्पीड दिया, हाइट वगैरह कुछ दिया नहीं है। हाइट होता तो आप एरिया इंटू हाइट निकाल लेते। यहाँ पर आपका कह रहा है कि 6 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर डीप है और फ्लो कर रहा है स्पीड से, ठीक है। तो आप कह रहा है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 मीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका क्यूबॉइड टाइप का कुछ है, ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड है, ये आपका क्या है, कुछ कैनाल है, ठीक है। इसका आपका 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है, और इसमें से वाटर जो आपका 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और दूसरे फील्ड में आपको इरिगेशन करना है, ठीक है, जिसकी एरिया आपको निकालनी है, ठीक है। और कह रहा है कि 8 मीटर स्टैंडिंग वाटर, मतलब कि इसकी हाइट, जो पानी की हाइट होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है बच्चों। तो आप क्या करो कि पहले तो जो इनपुट हो, जो कि जहां से पानी आपका निकल रहा है, ठीक है, उसका आप एरिया निकाल लो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जो पानी आपका मतलब कि इमर्जिंग वाटर है ना, जहां से पानी आपका इमर्ज हो रहा है, इमर्जिंग वाटर, वहां का एरिया आप निकाल लो। तो एरिया बच्चों कितना हो जाएगा, सब कुछ मीटर में है, तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 मीटर स्क्वायर, सब कुछ मीटर में है, ठीक। अब आप देखो कि हाइट के लिए आप क्या करोगे। यहाँ हाइट का एक्चुअली बात ही नहीं है, क्योंकि आप वॉल्यूम से कंसर्न कर रहे हो। तो आप क्या करोगे कि पहले आप स्पीड लिख लो, स्पीड ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, स्पीड ऑफ वाटर बच्चों दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको मीटर में बदल लो, क्यों मीटर में बदलोगे, 1000 मीटर, ठीक है, और आवर है तो 60 मिनट, ठीक है बच्चों। क्यों मीटर पर मिनट में बदल रहे हो, देखिए जो भी आएगा वो हो जाएगा मीटर पर मिनट, इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि हमको सब कुछ एक यूनिट में रखना, हमको मीटर में दिया हुआ है। तो अब आप देखो बच्चों क्या लिखोगे, वॉल्यूम जो होगा, जो निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऐसे आप निकाल लो, दैट फ्लोज इन 1 मिनट, ठीक है। बहुत ही टैक्टिकल क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप करोगे, ठीक है, क्योंकि स्पीड वगैरह दिया हुआ है। तो बच्चों को क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया कितना दिया आपने निकाला है, 9, ये वाला, तो 9 हो जाएगा, ठीक है एरिया।
और हाइट देखो बच्चों क्या हो जाएगा, हाइट पहले आप ये बताओ कि आप इससे सहमत हो कि नहीं, क्या यही हाइट हो जाएगी, या हाइट या डेप्थ कह लो, क्यों, क्योंकि देखिए आप वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल रहे हो 1 मिनट में जो बहे, और ये देखिए ये पर मिनट इतना स्पीड है, तो पर मिनट जो वॉल्यूम निकालोगे और पर मिनट जो आपकी स्पीड है, क्या यही डेप्थ या हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, डेप्थ या हाइट। ये बात क्लियर हुआ। एक बार मैं फिर बताऊंगा। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, तो एरिया तो भाई आपने लिख दिया, अब हाइट चाहिए, तो हाइट आपको एग्जैक्टली तो दिया नहीं, तो पर मिनट आपका इतना मीटर पानी बहता है, वही आपकी डेप्थ हो जाएगी। ठीक है, तो आप वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हो, आप वॉल्यूम वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट निकाल रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 और 4 टाइम्स 0, ठीक है, या आप क्या करो 3 टाइम्स 0 कर लो, एक 0 कैंसिल हो गया और डिवाइडेड बाई 6, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये समथिंग हो जाएगा 9000 बाई 6। तो फर्दर इसको आप क्या करो 3000 बाई 2 हो जाएगा, या आपका क्या हो जाएगा 1500, ठीक है, इसको साफ साफ लिख दो 1500। अब देखिए वॉल्यूम निकाल रहे हो तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये बच्चों क्या आया 1500 मीटर क्यूब, 1500 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर इमर्जिंग, मतलब जो कि आपका खेत से निकल रहा है, ठीक है बच्चों, पर मिनट, क्योंकि आपने मिनट में नहीं पर मिनट में निकाला है, क्लियर। तो अब इसी तरीके से यूनिटरी मेथड में आप क्या लिखोगे, इन 30 मिनट्स, क्योंकि 30 मिनट की बात हो रही है, 30 मिनट तक पानी खोल दिया गया है, इन 30 मिनट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1500 इंटू 30, ठीक है, और ये भी आपका वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, चलिए इसको बाद में हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए यही पानी जो आपका है वो क्या कर रहा है, आपको उस खेत में जा रहा है, तो बच्चों अब आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, अबव वॉल्यूम ऑफ वाटर इमर्जिंग वाटर, जो कि आपका खेत से निकल रहा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इमर्जिंग वाटर इज इक्वल टू जो आपका खेत का है ना वॉल्यूम, या आप लिख दो कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर टू इरिगेट, ठीक है, क्योंकि 30 मिनट में निकला है, इरिगेट रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। बस अब आपका सिंपल हो जाएगा, आप यहाँ लिख दो वैल्यू, देखिए कितना हो जाएगा 1500 इंटू 30, ठीक है बच्चों। और वॉल्यूम ऑफ वाटर इरिगेट रिक्वायर्ड एरिया, तो वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू हाइट, तो उसको मान लिया मैंने ए, और हाइट क्या होगा 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर है, तो 8/100 कर दो तो सब कुछ मीटर में आ जाएगा, ठीक। तो अब कुछ नहीं, अब केवल कैलकुलेशन है, तो 1500 इंटू 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 15 3 सा 45, 1 2 3 4 5, तो और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो बच्चों इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एरिया जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा 562,500, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 562,500 एरिया है चूंकि, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए 8 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदल दिया ताकि सब कुछ मीटर में आ जाए, शुरुआत में किलोमीटर में था तो उसको मीटर में बदल दिया, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही,
तो इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।